हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्रिक जॉली। और आज हम बात करेंगे एक बेहद ही हॉट टॉपिक के बारे में, विराट कोहली वर्सेस सचिन तेंदुलकर, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट एंड ऑफ कोर्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट वर्सेस सचिन तेंदुलकर की। क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है जिसमें विराट आगे हैं शायद से, और क्या चीज़ है जिसमें शायद से सचिन तेंदुलकर आगे हैं। लेट्स हैव अ गुड डिस्कशन, गुड पॉइंट्स अबाउट फ्रॉम मी। सो अगर मेरे से आप पूछोगे, सो लेट्स स्टार्ट विद द वाइट बॉल फ्लैग। वाइट बॉल में क्योंकि शायद से ये डिबेट जिसमें मॉडर्न फैंस भी ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं उन चीज़ में, टेस्ट मैचेस में आई थिंक थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है। वाइट बॉल जो मैं जाऊँगा, अगर मैंने हालांकि विराट को ज़्यादा देखा है, 2016 से देखा है, सो वो चीज़ है। बट मैं क्योंकि मेरे को हिस्ट्री का आइडिया है, मैंने पूरा एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे मैं कहूँगा T20 इंटरनेशनल से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे आई थिंक सबसे इजी डिबेट होगा, बिकॉज आई थिंक कितना सचिन ने सिर्फ एक मैच खेला था, 10 रन पे आउट हो गए थे। विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल्स लाइक डोमिनेट किया है। ही वॉज नंबर 1 फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, ऑलमोस्ट अ डेकेड। 2014 वर्ल्ड कप मैन ऑफ द टूर्नामेंट, 2016 मैन ऑफ द टूर्नामेंट, 2022 ऑलमोस्ट मैन ऑफ द टूर्नामेंट, 24 प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल्स। नॉकआउट्स में आई थिंक समवेयर अराउंड 100 की एवरेज, 150 के आसपास का स्ट्राइक रेट। I think he is probably the greatest T20 international player in my opinion। उस फॉर्मेट में वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, तो इसमें आई थिंक कोई डिबेट ही नहीं है। और सचिन ने क्योंकि एक ही मैच खेला है, तो वैसे भी ये शॉर्ट आउट हो जाता है, तो T20 तो आई थिंक बनता ही नहीं, डिबेट करना ही नहीं बनता ऑब्वियसली। तो वहाँ पे विराट कोहली स्ट्रेट अवे, नॉट जस्ट सचिन से, बल्कि इतिहास में शायद सबसे ज़्यादा मैचेस उन्होंने जिताए, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैचेस उनके हैं। वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैचेस उनके सबसे ज़्यादा, इवन 2012 वर्ल्ड कप में ही वॉज इनक्रेडिबल, जब तक वो नॉकआउट नहीं हुई इंडिया। 2021 में ही वॉज हिटेड वेल वर्सेस पाकिस्तान कंपेयर्ड टू द अदर पीपल। बट द थिंग वॉज कि शायद से वो सपोर्ट नहीं मिला, वो ईजी मैचेस में ऊपर आया नहीं बैटिंग करने, इसलिए डिड नॉट स्कोर दैट मच इन दैट वर्ल्ड कप। सो ही इज़ डेफिनेटली आई थिंक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन T20 इंटरनेशनल्स। एशिया कप ले लो, वर्ल्ड कप ले लो, बायलैटरल्स ले लो, ही इज सिंपली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आई थिंक। अब आते हैं आई थिंक वनडे क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट क्योंकि सचिन ने 18,400 समथिंग रन्स किए हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी ह्यूज गुच्छा ऑफ रन्स। आई मीन 18,000 के ऊपर रन्स नो वन हैज स्कोर्ड, दैट इज़ माउंट 18,000 एंड नो बडी हैज़ एवर क्लाइम दैट, एंड मोस्ट लाइकली विराट भी 18,000 नहीं बना पाएंगे। बट हमें इम्पैक्ट देखना होता है। सचिन का वनडे क्रिकेट में इम्पैक्ट आप देखोगे, 1996 वर्ल्ड कप आप देखो, ही वॉज लाइक शेयर, आप कह लो जो उनका डिफरेंस था, मतलब कह लो कि जो डिफरेंस उन्होंने क्रिएट किया था अपने और सेकंड बैट्समैन में, शायद उस पूरे टूर्नामेंट के, वो बहुत बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। 2003 में भी ही वॉज, 2003 में एक्चुअली ही वॉज मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बट 1996 वॉज समथिंग एल्स। बिकॉज आप देखो, वो हाईलाइट्स भी देखो, वो ही वॉज सिंगल हैंडेडली टेकिंग इंडिया अहेड। और आप शायद 1996 या 98 तक के वो वर्जन को, 2-3 साल जो था वो विराट का 16 से 19 वाला वो वर्जन कह लो, कंपेयर करना होगा, तो 16 का वर्ल्ड कप विराट का ऐसा था कि वो सिंगल हैंडेडली टेकिंग इंडिया हेड, हालांकि फॉर्मेट डिफरेंट था ऑब्वियसली। सेम में 1996 में था, इंडिया डिस्क्वालीफाई हो गई ड्यू टू ऑल द रीजन्स, जो वहाँ पे बोतलें फेंकी गई, आग लगाई गई, वो सब कुछ हो गया। बट अदर देन दैट वो टूर्नामेंट में ही वॉज इनक्रेडिबल एंड टुक इंडिया सिंगल हैंडेडली टू द नॉकआउट स्टेजेस, सेमीफाइनल तक। बस श्रीलंका अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट, जो भी रीजंस थे उसकी वजह से। 2003 में सचिन तेंदुलकर वॉज इनक्रेडिबल, नो डाउट। सचिन का एक प्रॉब्लम रहा है वर्ल्ड कप्स में आई थिंक, कि वो उनके जो 100 हैं वो कंपेयर टू विराट शायद थोड़े से ईजियर गेम्स में कंपेरेटिवली, हालांकि तब कंपटीशन थोड़ा हाई था, बट स्टिल हांगकॉन्ग के अगेंस्ट ऐसे मैचेस में, या फिर मतलब थोड़ा सा लगता है कंपेयर टू विराट कोहली की। और इवन जो मैचेस में, बड़े मैचेस सिर्फ 2 ही हैं जिनमें उनके 100 आए हैं वर्ल्ड कप्स में, एक 2011 में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, दोनों में हम जीते नहीं। सो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो मैचेस वो उन्होंने जिताए हैं अपने बैट से वर्ल्ड कप्स में, जैसे वो 98 वर्सेस पाकिस्तान उन्होंने जो मारा 2003 में, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स ऑफ ऑल टाइम है, नो डाउट। वो जो आई थिंक सेंचुरियन में था, तो वो एक आपको कहना पड़ेगा कि हाँ, सचिन का एक इशू रहा है कि 100 उनके उतने बड़े मैचेस में उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आए, तो आई थिंक वो एक बड़ा कंसर्न है। अदर देन दैट कोई ऐसा नहीं है। वर्ल्ड कप्स में इवन 2011 ही हैड अ वेरी गुड इम्पैक्ट, सेमीफाइनल में ही हैड आई थिंक 85 उन्होंने मारा, तो बड़ा ही ज़बरदस्त था। 2007 ओके मतलब ख़राब ही कहोगे वैसे तो, 99 भी ओके, 1992 ही वॉज गुड। सो सचिन का चैंपियंस ट्रॉफीज़ में आप देखो तो उस तरह से सचिन का इम्पैक्ट नहीं है।
अब विराट कोहली पे आते हैं। और एशिया कप्स में भी सचिन उस तरह से कभी निखर के आए नहीं जैसे विराट आए हैं। और विराट वनडे वर्ल्ड कप में विराट और सचिन का आई थिंक सबसे ऑनेस्ट कंपैरिजन जो लोग रखते हैं वो रखना पड़ेगा। सचिन का विराट ने रिकॉर्ड तोड़ा 2003 का उनका रिकॉर्ड, वो 765 रन जो 2023 में विराट ने बनाया। इट इज़ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप कैंपेन ऑफ ऑल टाइम बाय एनी बैट्समैन। इतने रन किसी के भी नहीं है। इनक्रेडिबल मैन ऑफ द टूर्नामेंट वंस अगेन। और 1996 का शायद से कंपैरिजन आपको वनडे क्रिकेट में डायरेक्ट विराट से ना मिले, शायद उसका आप 2016 के विराट कोहली से कर दो, वो T20 वर्ल्ड कप था। सो वो एक चीज़ है। बट विराट ने, सचिन ने कितने 6 वर्ल्ड कप्स खेले हैं, विराट ने आई थिंक 11, 15, 19, 23 4 वर्ल्ड कप्स खेले हैं। तो 2 वर्ल्ड कप्स उन्होंने कम खेले हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और पहले 4 वर्ल्ड कप्स में सचिन ने कितने 2 वर्ल्ड कप्स में तबाही की थी, विराट ने शायद 1 में की है। 2019 उनकी बैटिंग उतनी नहीं आ रही थी। 2015 ही वॉज जस्ट अबाउट डिसेंट। 11 में उनकी बैटिंग बड़ी नीचे आ रही थी। और 11 का विराट कोहली और 92 का सचिन आप कंपेयर करोगे तो मैं 11 के विराट कोहली को पिक करूँगा, बिकॉज फाइनल में जाके उन्होंने नॉक खेली, बड़ी सेंसिबल। नॉकआउट्स में आप देखो इस बार सेमीफाइनल में 100, फाइनल में रन्स 54, जब तक आउट नहीं हुआ तब तक हूप्स थी। 2019 यस सेमीफाइनल अनफॉर्चुनेट था, 2015 अनफॉर्चुनेट था, 11 में ही वॉज इनक्रेडिबल इन दैट फाइनल। आई थिंक वो कैच बहुत अच्छा हो गया, अदरवाइज वो 100 हो सकता था। सो उसमें तो अच्छा है। चैम्पियंस ट्रॉफीज़ में आप जाओ, 2009 लोन वॉरियर फॉर इंडिया 2013 चैम्पियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल फाइनल दोनों में टॉप स्कोरर। आई थिंक फाइनल में मैन ऑफ द मैच के एक अच्छे कंटेंडर थे, बट जडेजा ने वो विकेट लिए 1-2 तो इसलिए वो बन गए। सेमीफाइनल में टॉप स्कोरर अगेन, 2017 सेमीफाइनल अगेन 96 नॉट आउट, फाइनल आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। तो अगेन, और चैम्पियंस ट्रॉफी 2013 जिताने में वही कंट्रीब्यूशन। तो लास्ट के 3 जो आईसीसी ट्रॉफीज़ है, तीनों के फाइनल में विराट के रन है, 11 में, 13 में, 24 में। सचिन ऑन द कॉन्ट्रेरी 2011 में रन नहीं थे। सचिन चैम्पियंस ट्रॉफी में उतने इम्पैक्ट में नहीं रहे, तो वो चीज़ आपको देनी पड़ेगी विराट को आई थिंक। और एशिया कप्स में आप देखो, एशिया कप 2012 विराट कोहली का, 2023 भी इवन फॉर दैट मैटर, 18 ही डिड प्लेयर्स, 14 में ही वॉज जस्ट अबाउट डिसेंट। सो आई थिंक सचिन हैज़ हैड गुड इम्पैक्ट। तब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स भी ज़्यादा होते थे। सीबी टूर्नामेंट 2012 का आप देखो, विराट कोहली सचिन साथ में खेले, विराट वॉज शेयर अवे द ग्रेटेस्ट मैच विनर ऑफ दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट आई थिंक। और तो ही हैज स्टोलन द शो लॉट्स ऑफ टाइम्स। आई थिंक बड़े मोमेंट्स जो होते हैं वनडे और T20 दोनों में, मैं कहूँगा विराट ने स्टील किया है बड़े मोमेंट्स जीतना। साउथ अफ्रीका 2018 जो जीते हैं उसमें विराट वॉज द बिगेस्ट, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ही, दैट वॉज पीक विराट कोहली के। 6 मैचेस में ऑलमोस्ट 600 रन मार दिए थे वनडे क्रिकेट में। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है वनडे और T20 में। आई थिंक यस सचिन वॉज ग्रेट, सचिन हैड ग्रेट कंसिस्टेंसी, बट इम्पैक्ट शायद विराट का मैं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने आधे मैचेस में उनके 50 शतक बना दिए, सचिन से आगे निकल गए। तो आई थिंक वनडे और T20 में सचिन से ही नहीं, वो किसी से भी शायद आ गया। एंड ही इज प्रोबेबली एंड डेफिनेटली आई थिंक द ग्रेटेस्ट मैच विनर इन वाइट बॉल क्रिकेट इन द हिस्ट्री। और रन चेजेस में जो उनके 100 हैं, मतलब आधे मैचेस में सारे रिकॉर्ड्स वाइट बॉल में वनडे T20 में ही इज़ ब्रोकन ऑफ ऑल द प्लेयर्स। तो वो एक चीज़ आपको देनी ही होगी, ही इज़ वाइट बॉल में विराट को यू हैव टू गिव। अब जो ओवरऑल डिबेट आ जाती है कौन आगे है, आप देखने को लगेगा कि यार टेस्ट में ना भी बात करो तो क्या, टेस्ट 3 में से 2 विराट जीत गए तो आगे होंगे, ऐसा नहीं होता है। टेस्ट क्रिकेट इज़ द टफेस्ट फॉर्मेट एंड बिकॉज ऑफ दैट हमको वहाँ के रन्स का थोड़ा सा वेटेज देना ही होगा। टेस्ट मैचेस में जब हम बात करते हैं, विराट 2019 तक आप कंपेयर कर सकते हो, जो पीक विराट कोहली पीक सचिन आप कंपैरिजन ले सकते हो। विराट वॉज एवरेजिंग अराउंड 55 और वो 2700 पे जब पहुँचे थे ही वॉज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। बट टेस्ट मैचेस में आई थिंक अभी जो विराट की हालत है, जब वो एंड करेंगे करियर, आई थिंक मोस्ट लाइकली वो एक एवरेज टेस्ट बैटर की एवरेज से ही एंड करेंगे, कि वो एवरेज उनकी एवरेज बैटर जितनी ही रहेगी, 41, 42 मे बी, अगर बहुत गिर गई तो, या अगर अच्छा भी खेले तो शायद 47, 48, 45, 46 ऐसा कुछ समथिंग। तो मिड 40s या लेट 40s में आई थिंक इवन 50 टच करना यहाँ से बहुत बड़ा एक चैलेंज है। सो और यहाँ से अब टेस्ट क्रिकेट उनको दिख भी, मतलब ठीक है वो खेलना चाहते हैं, मैं खुद चाहता हूँ कि विराट जितना बना पाए। ही इज़ माई फेवरेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, बट आई थिंक बीइंग अ विराट कोहली फैन मेरे लिए भी थोड़ा डिसहार्टनिंग है एक्सेप्ट करना कि शायद वो टेस्ट मैचेस में अब वो चीज़ नहीं है जो ही वॉज टिल 2019 शायद से, और उसके आसपास भी शायद नहीं है, कि एवरेज भी वो नहीं है। 8100 ओवरऑल है विराट कोहली के, बट टेस्ट मैचेस में 300, 6 सालों में ऑलमोस्ट 300 है, विच इज़ लाइक नॉट इवन क्लोज टू विराट कोहली स्टैंडर्ड्स जो थे, उनके स्टैंडर्ड के नॉर्मल स्टैंडर्ड से भी बहुत नीचे वो आ गया। सो वो एक चीज़ है। सचिन ऑन द कॉन्ट्रेरी
साउथ अफ्रीका में सचिन इनक्रेडिबल, न्यूजीलैंड में इनक्रेडिबल, इंग्लैंड में इनक्रेडिबल, ऑस्ट्रेलिया में इनक्रेडिबल, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में इनक्रेडिबल। बट इस टूर में इतना वो गिरे हैं आउटसाइड ऑफ की वजह से कि इनकी एवरेज उसमें भी आई थिंक बिलो 50 शायद आ गई है टेस्ट मैचेस में इन ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका में विराट हैज़ बीन सेंसेशनल, बट लास्ट टूर जो उनका था उसमें अनफॉर्चुनेटली वो इम्पैक्ट तो बहुत ज़बरदस्त था, बट रन्स लास्ट में उन्होंने ऐसे मज़े में मार दिया, उसमें आउट हो गए। वो मज़े में आउट हो गए, उसके चक्कर में उनकी एवरेज अगैन 50 से नीचे आ गई। सचिन की अहेड है, मतलब शायद नीचे है विराट से आई थिंक, बट सचिन की एक लॉन्जिविटी ज़्यादा है, 200 टेस्ट मैचेस खेलना। न्यूजीलैंड में विराट इज़ वेरी गुड, 2 टूर्स खेले हैं, 4 मैचेस खेले हैं, 2 में ही वॉज सेंसेशनल अगैन, इनक्रेडिबल 2014, बट we saw him dipping downwards in 2020, जहाँ पे शायद से बिगिनिंग हुई थी ऑफ ऑल द ट्रॉमास 2019 में 20 में सॉरी, वो टूर पे। फिर आप आ जाओ इंग्लैंड में तो स्टेट अवे सच विराट का एक 18 का टूर छोड़ दो तो उतने सेंसेशनल उनके नंबर्स नहीं हैं। ही हैज़ जस्ट बीन एन एवरेज बैटर इन इंग्लैंड। सो विराट कोहली टेस्ट मैचेस में सचिन के आई थिंक आसपास नहीं है। अगर आप कंपैरिजन मेरे से लो तो सचिन वनडे क्रिकेट में टी20 तो खैर सचिन खेले नहीं, बट वनडे क्रिकेट में सचिन वॉज रियली अ गन प्लेयर, बट इम्पैक्ट विराट का बहुत ज़्यादा है। आई थिंक टेस्ट मैचेस में बहुत ज़्यादा कहना पड़ेगा कि सचिन का इम्पैक्ट विराट से बहुत ज़्यादा है। तो बिकॉज ऑफ आई थिंक टेस्ट क्रिकेट वो जो 15,000 के 900 समथिंग रन हैं, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट, और इस जनरेशन में भी इवन टू एंड एज द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैटर वो पॉसिबल नहीं है कोहली के लिए, तो ऑल टाइम तो अब जाने ही दो। बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक टेस्ट मैचेस में सचिन तेंदुलकर ओवरऑल 81 हैं, आयरिश फिश विराट एंड्स अप गेटिंग 100 and 100, बट आई थिंक थोड़ा मुश्किल है। IPL में नहीं जाऊँगा, IPL नॉकडाउन किड्स के लिए, IPL में विराट का आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है सचिन से, क्योंकि इतने साल वो खेले भी हैं। तो आई थिंक यस कहना पड़ेगा गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन ही है। Virat is king of cricket, but my favorite is Virat Kohli. I wanted to see him climb the mountains. Undoubtedly he is the greatest test captain of India, no doubt. कैप्टन तो वो ग्रेटेस्ट है टेस्ट मैचेस में, वो भी कैप्टनसी का हमने पॉइंट डिस्कस नहीं किया। कैप्टनसी का एलिमेंट अगर जोड़ दो तो शायद आपको विराट को एक अहेड एक देना पड़ेगा, वो एक कैच कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ओवरऑल भी अगर आप हर फॉर्मेट की बात करो, इन कैप्टनसी आई एम सेइंग, अगर आप टेस्ट मैचेस में एज कैप्टन बात करो तो ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन माय ओपिनियन। और अगर आप तीनों फॉर्मेट में एक प्लेयर पिक करने को कहो, एक प्लेयर शायद मैं अभी भी विराट को पिक करूँगा, बिकॉज एट हिज पीक विराट इज़ आई थिंक बेटर देन सचिन तेंदुलकर। बट सचिन यस इन टेस्ट मैचेस उनको बहुत अच्छा खासा एज है, उसकी वजह से कई जगह रिकॉर्ड्स विराट के उनसे थोड़े पीछे रह जाएंगे बिकॉज ऑफ टेस्ट मैचेस। आज शायद वो 100 के बहुत क्लोज होते हैं अगर उनके टेस्ट मैचेस में अच्छे रिकॉर्ड्स होते तो, बट आज वही एक रीज़न है कि ही इज़ लिटिल बट आई मस्ट से ट्रेलिंग, बट लेट्स सी ही इज सच अ चैंपियन प्लेयर, यू नेवर नो, पता चले अगले 1.5 साल में ही एंड्स अप स्कोरिंग लाइक 7-8 टेस्ट हंड्रेड, सो अचानक से सब कुछ वापस आ जाएगा। बट आई थिंक एज ऑफ नाउ डेफिनेटली देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो फॉर हिम इन टेस्ट मैचेस एंड नॉट अ लॉन्ग वे बट आई वुड से अ क्रूशियल वे टू गो फॉर हिम। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 साल 2.5 साल 3 साल पता नहीं, बट यस आई होप दैट ही एंड्स अप गेटिंग some memories for us and giving us some incredible memories and makes them gives us more cherishing cheerable moments. So I hope so. That's the basic need of the hour as of now. Thanks a lot. Like, share, comment and subscribe. आज मैं बड़ा ही कैजुअल से आजकल आ रहा हूँ क्योंकि मैं वर्षन ही में वैसे हूँ, मेडिटेरियन शिपिंग कॉर्पोरेशन MNC में हूँ मैं। अभी मैं 20 साल का और मैं ट्रेनिंग की है, मैं ज्वाइन करने वाला हूँ शिप। तो नॉर्मली आई एम नॉट लाइक दिस, आप मेरे लोगों में भी देख सकते हो यूट्यूब के, बट अभी थोड़ा सा लाइक मैं कैजुअल सा हूँ, घर पे हूँ, सो ऐसा कई बार माहौल नहीं बन पाता है, ऐसे बैकग्राउंड के साथ करना पड़ता है। बट आई होप कि कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल कंटेंट था, मैंने हवा में कोई बात नहीं की, ऑन मेरिट बात की। विराट कोहली का फ़ैन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बायस्ड रहा। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।